हमने हुसैन को पैदा किया। हजरत हुसैन कौन है? हजरत हसन कौन है? अरे जो नाना के कांधों पर बैठकर मदीने में घूमते हैं उसको हुसैन कहा जाता है। जिनके लिए जिब्रील जन्नत से कपड़े लेकर के आते हैं उसको हुसैन कहा जाता है। अभी मैं आपको बताता हूँ, एक बात गुफ्तगू शुरू करता हूँ। हदीस पाक है, जब ईद का मौका आया तमाम के तमाम लोगों ने नए कपड़े बनाए। हर बाप की फितरत ये होती है, मैं चाहे पुराना कपड़ा पहनूं, मेरे बच्चे नए कपड़ा पहने। और होता भी हकीकत ये है, बाप पुराना कपड़ा पहनता है लेकिन बेटे को नया कपड़ा ला के देता है, बच्ची को नया कपड़ा ला करके देता है। लेकिन हजरत हुसैन है, बेशक सुभान अल्लाह। नाना की जात है। ईद का मौका है, अपने नाना से अर्ज करते हैं, ऐ मेरे प्यारे नाना जान, तमाम के तमाम लोग नए कपड़े पहने हुए हैं, आपका हुसैन पुराने कपड़े में, आपका हसन पुराने कपड़ों में। नहीं नहीं, हमें भी नए कपड़े चाहिए, हमें भी नए कपड़े चाहिए। अब मेरा रब ये मजरा देख रहा है, मेरा रब जिब्रील से फरमाता है, ऐ जिब्रील जाओ मेरे प्यारे नबी के प्यारे नवासे, प्यारे नबी के प्यारे नवासे कपड़ों की जिद कर रहे हैं। अरे लोगों ने तो मार्केट से लेकर के कपड़े पहनाए, जिब्रील जाओ जन्नत से जोड़ा लेके जाओ, जाओ 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 जन्नत से जोड़ा लेकर के आ जाओ और मेरे प्यारे हसन हुसैन को पहना दो। हजरत हुसैन तो वो है जिनके लिए जन्नती कपड़े आते हैं, जन्नती खाने आते हैं, जन्नती लिबास आते हैं। और मैं एक बात और आपको बताऊं, हजरत हुसैन एक मर्तबा सज्जदा कायनात हजरत फातिमा ज़हरा नमाज पढ़ रही है, नमाज पढ़ रही है। हजरत हसन हजरत हुसैन झूले में खेल रहे हैं, झूले में रो रहे हैं। जब हजरत सज्जदा मुसल्ले पर खड़ी है, सज्जदा मुसल्ले पर खड़ी है और हजरत हुसैन झूले में झूल रहे हैं। जब झूलने लगे, झूलते झूलते रोने लगे। हजरत फातिमा क्या कर रही है? नमाज पढ़ रही है। झूले में कौन है? हजरत हुसैन। जब अल्लाह ने देखा मेरा हुसैन रो रहा है तो जिब्रील से कहा, जाओ जिब्रील, जब तक मेरी सज्जदा मेरी प्यारी फातिमा नमाज अदा करे तब तक तुम हुसैन को खिलाओ, तुम हुसैन को खिलाओ। अरे किसी नवासे को उसकी नानी झुलाती है, किसी नवासे को उसका मामू झुलाता है, लेकिन हुसैन का मकाम देखो, हुसैन का रुतबा देखो, हुसैन की बुलंदी देखो। कोई दुनिया का इंसान नहीं बल्कि सज्जदुल मलाइका, तमाम फरिश्तों के सरदार मेरे हुसैन को झूला झूला रहे। क्या शान है मेरे हुसैन की। ये हुसैन मदीने की गलियों में घूमा। एक शहादत मैंने अभी बयान की है, कल मैंने हुसैन आजम की शहादत बयान करी है। अब मैं सीधा शहादत के बाद का मंजर आपके सामने रखता हूँ। जब तमाम के तमाम शहीदों को शहीद कर दिया, यहाँ तक के आका हुसैन को शहीद कर दिया, सारे लाशें सामने पड़े हैं, जवान भतीजे पड़े हैं कटे हुए, जवान भाई के लाशें मौजूद हैं निगाहों के सामने। और लाशें भी कैसे मौजूद, जिनके सरों पर उनके, जिनके धड़ों पर उनके सर मौजूद नहीं है, वो लाशें पड़े हैं। और उन बच्चों के सामने उनकी लाशों पर घोड़े दौड़ाए जा रहे हैं। जालिमों ने जब सबको शहीद कर दिया, यजीदियों ने खेमों को जला दिया, खेमों को जला दिया। खेमों को जलाने के बाद जो मेरे प्यारे हुसैन की छोटी छोटी बच्चियां थी, जो मेरे हुसैन की घरवालियां थी, बीवियां थी, बहनें थी, फुप्पो थी, सबके जालिमों ने दुपट्टे छीन लिए। अल्लाह अकबर कबीरा। कितना पुरकैफ मंजर है। आज कोई हमारी बहन को नजर भर के देख ले, आंखें निकाल के हम उसकी ले आते हैं, लेकिन कितना अजीब मंजर है। हुसैन की घर वाली बच्चियां हैं, अभी बहनें हैं, कहीं भतीजी हैं, कहीं बीवियां हैं। जालिमों ने सरों पर दुपट्टे भी ना छोड़े, जालिमों ने सरों पर दुपट्टे भी ना छोड़े। खैमे जला दिए गए, खैमों को लूटना शुरू किया। लेकिन जब खैमों को लूटना शुरू किया, सिवाय कपड़ों के अलावा कुछ नजर नहीं आया, कुछ इनको हाथ में माल नहीं आया। तरफ हाथ डालते हैं, खैमों में कपड़े ही कपड़े मिलते हैं। पूरी खैमों के अंदर जब कपड़े मिले, जालिमों ने खैमों को आग लगा दी। खैमों में जब आग लगा दी गई, तमाम शहादा के घोड़ों को, तमाम शहादा के जिस्म पाक को अपने घोड़ों की पीठ से बांधकर करबला में रौंदा जा रहा है। सैयदा ज़ैनब देख रही है, मेरे जवान भाई के लाशे पर घोड़े दौड़ रहे हैं, आंखों से आंसू निकल रहे हैं। सैयदा सकीना देखती है, मेरे बाबा हुसैन का सर तन से जुदा कर दिया गया है और
उन लाशों पर घोड़े दौड़ाए जा रहे हैं। कैसा अजीब मंजर है, कितना दर्द भरा पुरकैफ मंजर है। कायनात ने देखा, पूरी दुनिया ने देखा, गोया कि कयामत सी उस दिन लोगों पर टूट गई हो। आसमान पर एक कयामत टूट करके आ गिरी हो। ज़मीन करबला पर एक कयामत सी आ गई कि नबी के घराने का खून करबला में बह गया। बच्चों पर तलवारें चला दी गई। 6 महीने को भी नहीं छोड़ा, उस बच्चे को भी तलवार से छन्नी कर दिया गया, तीर से गला फाड़ दिया गया। उस नन्हे अली असगर का बहरहाल सैयदानी तमाम के तमाम मैदान करबला में जलते हुए खेमों से बाहर निकल के आती है। अब एक औरत उस खेमे में ऐसी है, एक हिम्मतदार ऐसी है जिसने असल किरदार निभाया है, जिसने करबला में वो किरदार निभाया है। ना कि वो किरदार किसी ने ऐसा किरदार नहीं निभाया, बल्कि उसके किरदार को कोई बयान नहीं कर सकता। वो सैयदा कौन है, वो खातून कौन है जिसको हम और आप सैयदा ज़ैनब के नाम से जानते हैं। आप जानते हैं ज़ैनब किसका नाम था? आका हुसैन की बहन का नाम ज़ैनब था। इन्होंने देखा तमाम के तमाम लाशें पड़ी, जालिमों ने आग लगा दी। अब ये जलते हुए खेमों के अंदर जा रही हैं, कभी बाहर आ रही हैं, कभी जलते हुए खेमे में जा रही हैं। एक देखने वाले ने देखा, वो कहता है इतना खूबसूरत चेहरा, इतना नूर का चेहरा मैंने कभी जिंदगी में नहीं देखा। आप जरा गौर तो करें यार, जिसके सामने जवान भाइयों के लाशें पड़े हों, उसके चेहरे का आलम क्या हो गया होगा। जिसने 3 दिन से पानी न पिया हो, उसके लबों का आलम क्या हो गया होगा। और जिनके चेहरे पर दुपट्टे ना हो, कहाँ उनकी खूबसूरती होगी। लेकिन जिनकी खूबसूरती कुरान बयान करता है, जिनकी खूबसूरती मेरा रब बयान करता है, उनकी खूबसूरती में कोई कमी नहीं आती। ये कहने वाला कहता है मैंने बड़ी खूबसूरत जवान औरत, एक बड़ी अच्छी खातून को देखा। मैंने कहा ए खातून, क्या तुम्हें जलने से डर नहीं लगता? क्या तुम्हें आग से डर नहीं लगता? कहा ये जो खेमा जलता हुआ देख रहे हो ना, तुम कहते हो मैं आग पर जलती हुई कैसे जाऊं? इस आग के अंदर एक मेरे भाई का बेटा बीमारी की हालत में पड़ा है, जिसको लोग ज़ैनुल आबिदीन के नाम से जानते हैं। ज़ैनुल आबिदीन उस शख्सियत का नाम है जिसके बारे में कायनात का हर इंसान जिक्र करता है। ये वो हैं जिनको हम और आप हजरत हुसैन के बेटे के नाम से जानते हैं। हजरत हुसैन के बेटे हैं ज़ैनुल आबिदीन। बुखार से तड़प रहे हैं, बुखार से तड़प रहे हैं, एक चटाई पर लेटे हुए हैं। जालिमों ने इस बीमार की चटाई को भी ना छोड़ा, नीचे से उस चटाई को भी खींच लिया। हजरत ज़ैनब कहती है मैं अपने भाई के उस बीमार ढांचे को अपने कांधे पर डाल करके लेके आ रही हूँ। अब मेरा ईमान कहता है अपने जहन को करीब करो। ज़ैनब तनहा ज़ैनुल आबिदीन को कांधे पर नहीं लेके आ रही है, बल्कि तमाम इमामों की इमामत को अपने कांधे पर लेके आ रही है। कौन इमाम? जिसकी बुनियाद से हुसैनी सैयदों का सिलसिला आज तक दुनिया में मौजूद है। हजरत इमाम बाकर, इमाम तकी, इमाम नकी, तमाम इमामों की वार इमामत का वार अपने कांधे पर लेकर के आ रही है सैयदा ज़ैनब। और इमामत ही को नहीं बल्कि विलायत कुबरा को भी अपने कांधे पर लेके आ रही है। तमाम की विलायत को अपने कांधे पर लेके आ रही हैं। इनको भी खेमे से बाहर निकाला। अब रात की तारीकी बढ़ती है। इन जालिमों ने जब सबको शहीद कर दिया, सब शहीद कर दिया, अब खुशी का माहौल इनका बना हुआ है। आप तमाम के तमाम यजीद जितने भी करबला के अंदर मौजूद थे, सबके सब खुशी मना रहे हैं, सबके सब खुश हो रहे हैं। आज हमने हुसैन का नामो निशान मिटा दिया, आज हमने हुसैन के किरदार को हमने जो है कत्ल कर दिया है, बच्चे को हमने शहीद कर दिया है। अब इन जालिमों ने लाशों पर घोड़े दौड़ाए, जिस्मों से कपड़े छीन लिए, बेगैरो कफन करबला में मेरे नबी के घराने की लाशें मौजूद हैं, उन पर जालिम घोड़े दौड़ा रहे हैं। हमारे सामने जनाजा होता है तो हम कहते हैं खाट भी पे हाथ मत लगाना, हम खाट को छूने तक को मना करते हैं। जरा सोचो तो सही कैसा अजीब मंजर है। सैयदा ज़ैनब ने देखा, सैयदा सकीना ने देखा कि हमारे भाइयों की लाशों पर घोड़े दौड़ाए जा रहे हैं, उनके जिस्मों को छन्नी किया जा रहा है, खून में लहू लुहान है, पूरी करबला के अंदर खून बह रहा है। अब इन जालिमों ने क्या किया? नोके नेज़े पर तमाम के तमाम शहीदों के सरों पर टांग दिया। शहीदों के सरों को टांगने के बाद आसमान में बुलंद कर दिया। बुलंद करने के बाद नगाड़े बजाने लगे, शोरगुल करने लगे।
अपनी जीत का खुशी मनाने लगे। इधर सैयदानी देख रही है, किसी के बाप का सर नेज़े पर है, किसी के भाई का सर नेज़े पर है। एक यहूदी ने देखा, एक जालिम ने देखा कि जो आका हुसैन का सर है, नौ के नेज़े पर भी उसके लब मुस्कुरा रहे हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मुस्कुरा मुस्कुरा करके लब हिल रहे हैं। अब जब कान लगा के सुना तो क्या आई आवाज के हुसैन का सरे मुबारक कुरान की तिलावत कर रहा है। आए भाई, सुभान अल्लाह। क्या कर रहा है? कुरान की तिलावत कर रहा है। तिलावत कर रहा है। यजीद ने देखा, अरे सर तो मैदाने करबला में पड़ा है और ये सर नौ के नेज़े पर आसमान पे बुलंद है। अरे सर कटने के बाद भी नौ के नेज़े पर कुरान पढ़ रहा है। अरे जिसके सर का ये आलम है, मुजस्समा पूरे घर का आलम सुभान चाहिए। अल्लाह, सुभान अल्लाह। यार करबला की तारीख को हमने क्या समझा? हमने करबला को क्या समझा? हुसैन को हमने क्या समझा? हुसैन की शान औकात क्या जो मैं बयान कर सकूं? मैं तो खुद उनका अदना गुलाम हूँ, तमाम गुनाहगार हूँ, बदकार हूँ, सियाकार हूँ। अल्लाह ताला माफ करने वाला है। अब इन पर जालिमों ने बस नहीं किया, अब रात की तारीख बढ़ने लगी, शाम गरीबा आने लगी। कितनी अजीब रात है, कितना पुरकैफ दर्द भरा मंजर है। चारों तरफ लाखों लाशों का अंबार है, हर तरफ लाशों का ढेर लगा हुआ है। सैयदा ज़ैनब अपनी तमाम की तमाम घर की बच्चों को एक जगह इकट्ठा करती हैं। इकट्ठा करने के बाद अपने करीब बुलाती हैं। अब सबको इकट्ठा किया, अब पूरे जिस्म की ताकत को इकट्ठा किया। ताकत को इकट्ठा करने के बाद जो अपने भाइयों के लाशें सामने पड़े देख रही थी, अपने बेटों के लाशों को पड़ा हुआ देख रही थी, अब प्यारी ज़ैनब ने उन लाशों को एक जगह इकट्ठा करना शुरू किया। आप बताएं यार, कितना दिल पत्थर का, कितना बड़ा पत्थर सीने पर रखे उन लाशों को एक साथ रखा होगा जिन पर सर भी मौजूद नहीं। नारे जिन पर नारे रिसालत, जिक्र शोहदाए करबला, जिक्र शोहदाए करबला, हाफिज बकारी शाकिब रज़ा किबला, हाफिज बकारी शाकिब रज़ा किबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। जिनके धड़ों पर सर भी मौजूद नहीं है, आपने करीब करीब किया। अब आसमान खुला है। करबला का सन्नाटा खूनी भरा मंजर, एक तारीख यूं बताती है कि कहने वाले ने कहा, जब आका हुसैन को शहीद कर दिया तो इस तरीके से मैदानी करबला में अंधेरा छा गया, आसमान इस तरीके से काला हो गया कि बयान कोई नहीं कर रहा। आसमान को गहन लग गया, अंधेरा हो गया। गोया कि क्यों आसमान यूं कह रहा है कि इस आसमान ने अपनी जिंदगी में इतना बड़ा कारनामा अपनी जिंदगी में नहीं देखा। नहीं देखा, क्या नहीं देखा कि नबी के घराने को एक एक करके जालिमों ने अपने घोड़ों की टापों से रौंद दिया, उनकी गर्दन को उनके धड़ों से अलग कर दिया गया। मुअर्रिखीन लिखते हैं कि जब सरे हुसैन को तन से जुदा कर दिया तो आसमान से खून की मूसलाधार ऐसी बारिश हुई कि खून की बारिश में जो उस वक्त लोग भीगे थे, उनके कपड़े इस तरीके से खून में लथपथ हो गए थे। मुअर्रिखीन लिखते हैं फटने को वो कपड़े फट गए, लेकिन उनके कपड़ों से खून का रंग इधर से उधर नहीं। अल्लाह अल्लाह, क्या कहूँ, क्या सुनाऊं दास्ताने करबला। रो रहा है आसमाने करबला, पूरी कायनात का जर्रा जर्रा रो रहा है, आसमान रो रहा है। और आगे कहते हैं, जब हजरत हुसैन को शहीद कर दिया तो बैतुल मुकद्दस से जो भी पत्थर उठाया जाता, हर पत्थर के नीचे से ताजा खून बहता हुआ नजर आता। बैतुल मुकद्दस क्या है? मस्जिद अक्सा, जो जहां पर आज देखे कितनी जंग हो रही है। लेकिन कहते हैं कि जब हुसैन का सर कलम हो गया, शहीद कर दिया गया, तो उस जगह का कोई पत्थर ऐसा नहीं था जिस पत्थर से खून नहीं निकल रहा। जरा सोचो कितना गम पत्थरों के दिल में हुसैन का। तो हम तो खुद उनके गुलाम हैं। मेरा दिल कहता है जिक्र हुसैन सुन के तड़प रहे। बोलने दो यार, मेरा दिल कहता है ये जिक्र हुसैन सुन के मचल रहे हैं।
आप बोले या हुसैन, या हुसैन। और दिल लगा के बोले या हुसैन। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जिक्र शहीद आजम, जिक्र शहीद आजम, जिक्र शोहदाए करबला, जिक्र शोहदाए करबला, हाफिज बकारी शाकिर रज़ा किबला, हाफिज बकारी शाकिर रज़ा किबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। अब रात का अंधेरा सन्नाटा छाने लगा, जंगल में जानवरों के दहाड़ने की आवाजें आने लगी। जब जंगल में परिंदों की आवाज आने लगी तो प्यारी प्यारी बच्चियां डर के मारे कांपने लगी। कोई हमारा गमखार नहीं बचा, कोई हमारा मददगार नहीं बचा। मैदान करबला में हमारे बाप को शहीद कर दिया गया, हमारे भाइयों को शहीद कर दिया गया। अब कांप रही हैं, कहीं कोई दरिंदा ना आ जाए। अब सज्जदा ज़ैनब कभी लाश के इधर जाती है, कभी लाशों के इधर जाती है, कभी लाशों के उधर जाती है। गोया कि अपने भाइयों की लाशों पर पहरा दे रही है। क्या पहरा दे रही है? इस बयाबान चचल मैदान में, खूनी भरे करबला के मैदान में, सन्नाटे हुए जंगल में जो जानवरों की आवाज आ रही है, कहीं कोई जानवर आकर के मेरे भाई के लाश को कोई चीर फाड़ ना दे, मेरे हुसैन की लाश को कोई चीर फाड़ ना दे। इस तरीके से आप तमाम के तमाम करबला में कभी इधर से उधर जा रही है, कभी उधर जा रही है। इधर ही जस्तजू में एक खंजर टूटा हुआ सैयदा ज़ैनब के हाथ में आता है। आपने उस खंजर को सवार करके अब लाशों का पहरा देने लगी है, पहरा दे रही है। कभी इधर जा रही है, कभी उधर जा रही है, कभी अपनी बीवियों से कहती है गम न करो अभी ज़ैनब जिंदा है। भाई चला गया तो क्या हुआ, मेरे भाई ने मुझे हिम्मत दे करके तो गया है, मेरा नाना तो मेरे साथ है, मेरी नानी तो मेरे साथ है, तुम गम न करो अभी ज़ैनब जिंदा है। ये दिलासे दे रही है, खुद भी रो रही है, बच्चियां भी रो रही है। रात का सन्नाटा है, बेचारी कांप रही है, कोई मददगार नहीं, खुला आसमान है। बिना दुपट्टे के नबी के घराने की बच्चियां मैदान करबला में बैठी हैं, अपने भाइयों की लाशों पर पहरा दे रही हैं और गोया के रब के अपने नाना को याद कर रही हैं। नाना के काश तुम आ जाते, नाना के काश तुम आ जाते। अब सामने से क्या देखा, एक घुड़सवार आता है। घुड़सवार आने के बाद जब सैयदा ज़ैनब ने देखा एक घुड़सवार आ रहा है, कोई घोड़े पर रात की तारीकी में करबला की तरफ हमारी तरफ आ रहा है, तो सैयदा ज़ैनब अपने जिस्म की ताकत को इकट्ठा करती हैं। इकट्ठा करने के बाद बुलंद आवाज से कहती हैं खबरदार अब करीब मत आना, अब हमारे करीब मत आना। तुमने मेरे भाई हुसैन को शहीद कर दिया, मेरे बेटों को तुमने शहीद कर दिया, मेरे घर का बच्चा जालिम को तुमने शहीद कर दिया, लेकिन अब तुम करीब मत आना, अब हम पर और सितम मत करना। मेरी घर की बच्चियां खुले आसमान के नीचे बैठी है, हमारे दुपट्टे जालिम को तुमने छीन लिए। तुमको ये भी नहीं ख्याल कि हम किसकी शहजादियां हैं? हमारे घरों में तो कुरान उतरा है यार, हमारे घरों में तो जिब्रील भी इजाजत के बिना नहीं आते। तुमने हमारे सरों को छीन लिया, हमारे सरों से दुपट्टे को छीन लिया। अब खुदारा हमारे करीब मत आना, हमें बचाने वाला कोई नहीं, हमारे सरों को छुपाने वाला कोई नहीं। आसमान है। जब ये करीब आया इसने कहा सुनो मैं कोई जालिम नहीं हूँ, मैं कोई जालिम नहीं हूँ। अभी जो मैंने आपके घर बयान किया, सैयदा हजरत हुर बिन यजीद ये उनकी बीवी है, ये कहती है मैं कोई जालिम नहीं हूँ, मैं हुर बिन यजीद की बीवी हूँ। लो मैं पानी लेकर के आई, खुदारा ये पानी कबूल कर लो। जब ज़ैनब ने इतना सुना तुम पानी लेके आई हो, जिस पानी के लिए मेरे भाई अब्बास ने अपने दोनों बाजुओं को कटा दिया, कितना दर्द भरा मंजर था अभी आपने सुना। जिस पानी के लिए मेरा अली असगर नन्हा मासूम तड़पता गले पे तीर खाकर के शहीद हो गया, मेरे घर का हर एक शहीद पानी के लिए प्यासी हालत में चला गया, और तुम कहती हो कि मैं पानी ले लूं? जाओ, हमें पानी नहीं चाहिए, कोई एहसान तुम्हारा हमें नहीं चाहिए। आप अर्ज करती हैं मैंने सुना है कि कोई नबी के घराने के सामने कोई खिरात लेकर के तो उसको ठुकराते रहे, तुम उसको कबूल करते हो। खुदारा इसको कबूल कर लो। जब आपने इतना सुना पानी को कबूल किया, पानी को कबूल किया, ख्याल आया कि घर के अंदर कोई छोटी बच्ची भी है। मेरे काफिले में आपने देखा, जब कान लगा के सुना, करबला के तपते हुए सहरा में रात के अंधेरे सन्नाटे में एक रोने की सिसकियों भरी आवाज कान में आई। आपने देखा कि एक 6-7 साल की बच्ची एक लाशे से चिमट के रो रही है, एक लाशे से चिमट के रो रही है।
आपने देखा कि ये तो कोई और नहीं, ये तो हुसैन की प्यारी बेटी सैयदा सकीना है। आप कहती बेटी तुम क्यों रोती हो, लो पानी पी लो। कहा कि मैं इसलिए लाशे से लिपट के सो रही हूँ क्योंकि मुझको मेरे बाबा के सीने के बिना नींद नहीं आती। हर बाप का बच्चा उसके सीने से लगता है, ताकता है सीने से लगने की। ये सैयदा सकीना कहती है मुझे मेरे बाबा के हुसैन के सीने के अलावा कहीं नींद नहीं आती। मैं कह रही हूँ बाबा आपकी सकीना बड़ी तड़प रही है, आपकी सकीना बड़ी बेचैन है, इसको तो सुलाए, इसको तो प्यार की थपकी दे। सैयदा ज़ैनब कहती है बेटी अब तुम्हारे बाबा नहीं उठ सकते, आओ तुम्हें मैं पानी पिलाती हूँ। ये पानी लेकर के आई हैं, मेरे खेमे में तुम सबसे छोटी हो, लो तुम पानी पी लो। आपने पानी लिया, फुप्पो तुम कहती हो कि मैं सबसे छोटी हूँ, नहीं नहीं हमारी काफिले में कोई मुझसे भी छोटा है, कोई मुझसे भी छोटा है। आप हाथ में प्याला लेती हैं, कभी लाशों के उस पार जाती हैं, कभी उस पार जाती हैं। आप सैयदा ज़ैनब कहती है बच्ची तू क्या कर रही है, तू किसको देख रही है। वो तुम कहती हो कि मैं सबसे छोटी हूँ, नहीं नहीं एक मेरा भाई अली असगर जो 6 महीने का है तड़प रहा था पानी के मारे, मैं उसको तो पानी पिला दूं, मैं उसको तो पानी पिला दूं, मैं कैसे पानी पिलाऊं, मेरा भाई तड़पता रहा, उसको मैं पानी पिला दूं। आपने कहा नहीं नहीं अब वो पानी नहीं पिएगा। इसी तरीके से ये प्याला इधर से उधर घूमता रहा, कोई अपने भाई की लाश को याद करके रो रहा है, कोई अपने बाप की लाश को याद करके रो रहा है, किसी ने पानी नहीं पिया, किसी ने लबों तक पानी नहीं पहुंचाया। तो इसी तरीके से अब आप अंदाजा लगा दो, मैं बयान नहीं कर पा रहा हूं इससे आगे, आप खुद अंदाजा लगा दो कितने दर्द भरी ये रात गुजरी होगी, कैसे कैसे ये रात कटी होगी, कितने दर्द के आलम में ये रात गुजरी होगी, किस कदर उन्होंने तड़पता हुआ अपने दिल को संभाला होगा, किस तरीके से रब ने उनको सब्र दिया होगा। लेकिन उन्होंने सब्र जिसको कहते हैं वो सब्र करबला में करके दिखाया, वो सब्र उन्होंने सब्र करके दिखाया। इसी आयत को मैंने पढ़ा, इन्नल्लाह मअस साबिरीन, अल्लाह नमाजियों के साथ नहीं है, अल्लाह कुरान पढ़ने वालों के साथ नहीं है, अल्लाह किसी परहेजगार के साथ नहीं है। अल्लाह अगर किसी के साथ है तो वो कुरान में फरमाता है इन्नल्लाह मअस साबिरीन, बेशक यकीनन अल्लाह अगर किसी के साथ है तो वो सब्र करने वाला बेशक। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। जो सब्र करता है अल्लाह ताला उसका साथ ही हो जाता है। हैं? अल्लाह ताला के प्यारे हबीब के प्यारे प्यारे घर वालों ने सबको कुर्बान करके शहीद हो कर दिया और सब्र कर करके हमें एक पैगाम दे दिया कि जो कुर्बान हो सब कुछ कर देना लेकिन मेरे नाना के दीन से पीछे मत। पानी नहीं पिया किसी ने, देखो